बीए पार्ट सेकेंड ईयर फिलॉसफी पेपर सेकेंड लॉजिक। वेलकम बच्चों, मैं इरफा इरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, हम कर रहे थे सेकेंड पेपर लॉजिक में टर्म्स या पद। पिछले लेक्चर में हमने पदों के बारे में चर्चा की थी कि पद से संबंधित 3 पक्ष हैं: पदों की व्याप्ति, पदों के गुणार्थ और पदों के प्रकार। पदों की व्याप्ति पर विस्तृत रूप से मैं चर्चा कर चुकी हूँ। आज हम करेंगे पदों के गुणार्थ और निर्देश, कैनोटेशन और डिनोटेशन। कैनोटेशन और डिनोटेशन ये शब्द आपको बड़े बड़े लगेंगे, लेकिन इनका अर्थ जो है वो गुण और निर्देश से निकलता है। तो एक तर्कशास्त्री का जो मुख्य लक्ष्य है वो अनुमान में तर्क दोषों को पहचानना और उनका हल निकालना रहता है। आपने तर्क दोषों वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, और जो तर्क दोष हैं वो क्यों उत्पन्न होते हैं उसके भी कई कारण हैं। उनमें से सबसे पहला जो कारण है वो है भाषा का गलत प्रयोग। कई बार हम क्या करते हैं कि पदों का अर्थ पता ही नहीं होता या केवल उनका आंशिक अर्थ पता होता है, जिसके कारण जो है तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए अनुमान की वैधता के लिए पदों का अर्थ स्पष्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आपने फैलेसीज वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अनेकार्थक तर्क दोष या अस्पष्ट तर्क दोष। तो ऐसा कहा गया है कि जब भी कोई तर्क या तर्क वाक्य करें तो उसमें जिन पदों का प्रयोग किया जाता है वो अनेकार्थक नहीं होना चाहिए, यानी उसके एक से अधिक अर्थ नहीं निकलने चाहिए, और वो अस्पष्ट नहीं होने चाहिए। इसलिए तर्कशास्त्रियों ने क्या किया है कि 2 तरह के प्रत्यय बताए हैं जिनसे पदों के अर्थ को हम और स्पष्ट कर सकते हैं, और वो जो 2 प्रत्यय हैं उन्हीं के ही नाम हैं कैनोटेशन और डिनोटेशन, यानी पदों का गुणार्थ और पदों का निर्देश। तो गुणार्थ किससे कहते हैं और निर्देश किससे कहते हैं, पहले हम इसको समझ लेंगे। किसी भी पद के निर्देश से क्या मतलब है, डिनोटेशन से क्या मतलब है कि जिस पद की हम परिभाषा कर रहे हैं उस पद द्वारा निर्देशित जो शब्द हैं वे उन सभी व्यक्तियों का या वस्तुओं का बोध कराते हैं जो उस पद द्वारा सूचित वर्ग के सदस्य हैं या उस क्लास के सदस्य हैं। तो निर्देश यानी डिनोटेशन जो है वो किसी पद का या तो विस्तार बताता है या उसकी सीमा को बताता है। उदाहरण के लिए जैसे हम कह सकते हैं कि मनुष्य की क्लास की बात हम करेंगे, मनुष्य वर्ग का हम निर्देश करें तो इस संसार के सभी मनुष्य इसमें आएंगे, जैसे राम, मोहन इत्यादि। ठीक है। उसी तरह से जब हम कवि वर्ग का निर्देश करते हैं, यानी कवि की क्लास की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें सारे कवि आ जाएंगे। वो वुडवर्ड्स भी हो सकता है, कीट्स भी हो सकता है, माधवी वर्मा भी हो सकती हैं। तो ये जो है निर्देश जो है वो किसी पद का निर्देश जो है वो वस्तुओं का या व्यक्तियों का बोध कराता है। ठीक है। और कैनोटेशन किसी भी पद का जब गुणार्थ की बात करते हैं तो गुणार्थ वे गुण या विशेषता हैं जो पद के द्वारा निर्देशित वस्तुओं में पाई जाती हैं। जैसे कि अभी हमने बताया मनुष्य पद, तो मनुष्य पद का अगर गुणार्थ की बात करें तो मनुष्य में गुणार्थ क्या है, एक तो रैशनैलिटी है, एक मोर्टेलिटी है, यानी मनुष्य में विवेकशीलता का गुण है और मरणशीलता का गुण है। तो गुणार्थ जो है निर्देशित वस्तुओं या व्यक्तियों के सामान्य गुणों को सूचित कर रहा है जो उस वर्ग के सभी सदस्यों में पाई जाती है। बाकी विशेषताएं हैं जैसे भारतीयता है, मनुष्य में शिक्षित होना है, उसकी लंबाई है, ये ऐसे गुण हैं
जो मनुष्य में अनिवार्य रूप से नहीं पाए जाते हैं। तो किसी भी पद विशेष का गुणार्थ उक्त पद से निर्देशित वस्तुओं या व्यक्तियों में पाया जाने वाला अनिवार्य गुण कहलाता है। ठीक है, तो किसी पद का निर्देश जो है उन सभी वस्तुओं का या व्यक्तियों को सूचित करता है जिनमें उक्त विशेषता हैं, और किसी पद का गुणार्थ जो है उन गुणों को सूचित करता है जो अनिवार्य रूप से उन सदस्यों में पाया जाता है। तो निर्देश वस्तुओं को और गुणार्थ अनिवार्य गुणों को सूचित करता है। ठीक है, तो निर्देश और गुणार्थ के प्रत्ययों को समझने में हमें वर्ग की या क्लास की अवधारणा उपयोगी होती है। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य वर्ग के दो पक्ष हैं, एक तो उसकी मेंबरशिप है यानी उसकी सदस्यता है, जैसे सारे मनुष्य जो इस वर्ग के सदस्य हैं। तो मनुष्य वर्ग का निर्देश जो है उसकी सदस्यता है, अर्थात उस वर्ग में कितने मनुष्य हैं ये उसके निर्देश यानी डिनोटेशन से पता लगता है। दूसरा पक्ष है सामान्य गुण, जो उस वर्ग के सभी व्यक्तियों में या सदस्यों में अनिवार्य रूप से उपस्थित है। तो गुणार्थ जो है इन गुणों के विषय में बताता है, जैसे मरणशीलता और विवेकशीलता प्रत्येक मनुष्य में है, और निर्देश से सदस्यता का पता चलता है और गुणार्थ से अनिवार्य गुणों का पता लगता है। इसलिए एक वर्ग और पद के दो अर्थ होते हैं, एक निर्देश संबंधी, एक गुणार्थ संबंधी। निर्देश पद से निर्देश यानी डिनोटेशन से पद के विस्तार का पता लगता है, क्योंकि ये सूचित करता है कि कितने सदस्य हैं, और निर्देश पद की सीमा या क्षेत्र निर्धारित करता है। ठीक है, तो कैनोटेशन और डिनोटेशन ये दो ऐसे पदों के प्रत्यय हैं जो पदों के विस्तार के बारे में और उसके गुणों के बारे में हमें बताता है। गुणार्थ पद का जो अभिप्राय सूचक अर्थ है कि किस पद से कौन से गुण सूचित हो रहे हैं ये बताया जाता है। सामान्यतः गुणार्थ भी तीन तरह के माने गए हैं। गुणार्थ आत्मगत भी होता है, वस्तुगत भी होता है और परंपरागत भी होता है, लेकिन तर्कशास्त्रियों के लिए केवल परंपरागत गुणार्थ यानी कन्वेंशनल गुणार्थ ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी पद का जो परंपरागत गुणार्थ है वो उन सामान्य गुणों का समूह है जो पद द्वारा निर्देशित सभी सदस्यों में विद्यमान है। तो पारंपरिक तौर पर तो मान्य ऐसे गुणार्थ में आत्मगत और वस्तुगत गुणार्थ के दोष नहीं पाए जाते हैं। तो ये कह सकते हैं, ये कहना गलत भी नहीं होगा कि किसी पद का गुणार्थ जो है परंपरागत उस पद को परिभाषित करता है। यदि किसी पद के गुणों में परिवर्तन होता है तो उसकी परिभाषा में भी परिवर्तन हो जाता है। तो वैसे तो सैद्धांतिक तौर पर गुणार्थ और निर्देश को अलग अलग समझा जा सकता है, परंतु वास्तविकता में ये एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं और ये दोनों प्रतिलोम परिवर्तित संबंध से जुड़े हुए हैं। यदि गुणार्थ घटता है तो निर्देश बढ़ता है, अगर गुणार्थ बढ़ता है तो निर्देश घटता है। ठीक है, तो ये था गुणार्थ और निर्देश या कैनोटेशन और डिनोटेशन में अंतर और संबंध। ओके, थैंक यू।